नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जो अपनी जो चल रही थी सीरीज, उसी सीरीज में मुगलकालीन संगीत और साहित्य पे लेके आए हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? सूरदास, रसखान, रहीम, तुलसीदास। तो ये रचना है रसखान की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सूरदास, रसखान और भी इसके ये सब है। अष्ट छाप जो थी, अष्ट छाप कवियों की एक मंडली थी, उसके सदस्य थे ये सभी। तो दो तो ये हो गए सूरदास और रसखान, दो तो ये हो गए। और है कुछ विठलनाथ। विठलनाथ ये थे वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिनको अकबर ने जागीर दी थी। विठलनाथ तो वल्लभाचार्य के ही अनुयायी थे ये सब। अष्ट छाप मंडली जो थी, विठलनाथ की एक रचना आपको याद रखनी, वो है 84 वैष्णवों की वार्ता। ये सब मुगलकालीन साहित्य है सब। 84 वैष्णवों की वार्ता विठलनाथ को अकबर ने जागीर दी थी। एक और है इनके, नंददास, कुंभन दास, नंददास, परमानंद दास और कुंभन दास। ये सब उसके अष्ट छाप मंडली के सदस्य है। सूरदास की रचना है सूर सागर। सूरदास की रचना है सूर सागर। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? ये है इनकी उपाधियाँ, या इनके जो कोई टाइटल दिए हुए वो। उस्ताद अहमद लाहौरी, नादिर उल असरार, बिल्कुल सही है। ये उस्ताद अहमद लाहौरी कौन है? ये जो ताजमहल का डिजाइन बनाया था इसने, तो इसको नादिर उल असरार की उपाधि दी थी शाहजहां ने। ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। और ताजमहल बना किसके नेतृत्व में था? ईसा खान। हरिविजय सूरी, युग प्रदान, बिल्कुल सही है। तो सॉरी, जगत गुरु। हरिविजय सूरी तो है जगत गुरु, और जिन चंद्र सूरी है युग प्रदान। बीहजाद महापात्र बीहजाद को क्या कहा गया है? बीहजाद को तो कहते हैं पूर्व का राफेल। पूर्व का राफेल। राफेल कौन है? राफेल है पुनर्जागरण कालीन एक चित्रकार, यूरोप का चित्रकार है, जिसके चित्रों की बाबरनामा में समीक्षा की गई है। महापात्र की उपाधि नरहरि चक्रवर्ती को दी गई थी। नरहरि चक्रवर्ती कौन थे? अकबर के समय के, अकबर के दरबार के कवि थे नरहरि चक्रवर्ती, जिनको महापात्र की उपाधि दी गई थी। इन्हीं के कहने पर अकबर ने गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है दोस्तों, तब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? बाज बहादुर चित्रकार, राजा मान सिंह प्रथम कवि, दानियाल कवि। बाज बहादुर कौन था? बाज बहादुर था मालवा का शासक था। मालवा पे जब अकबर ने आक्रमण किया था, तो बाज बहादुर और रूपमती का नाम सुना होगा। इसने वहाँ पे हिंडोला महल वगैरह बादल महल, हिंडोला महल वगैरह बनवाए थे। मालवा का शासक था जो बाज बहादुर पे, जब मालवा पे आक्रमण किया तो बाज बहादुर वहाँ से भाग के चित्तौड़ में इसने शरण ली थी उदय सिंह के पास। ये वही बाज बहादुर है, बाज बहादुर और रूपमती। तो ये चित्रकार नहीं था, ये एक संगीतकार था। बाज बहादुर था संगीतकार।
राजा मान सिंह प्रथम। मान सिंह हिंदी में कविताएं लिखता था, दानियाल भी हिंदी में कविताएं लिखता था। मुकुंद राम को प्रोफेसर केबेल ने बंगाल का साहित्य केकड़ा कहा है, ये भी सही है। तो इसमें से केवल एक गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ये तुलसीदास जी वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन है, लेकिन उसमें अकबरनामा में 59 कवियों के और साहित्यकारों के नाम अबुल फजल ने बताए हैं, लेकिन उनमें तुलसीदास जी का नाम नहीं है। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरित मानस, जिसे ग्रियर्सन ने क्या कहा है? रामचरित मानस को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने रामचरित मानस को करोड़ों भारतीयों की बाइबिल कहा है, इसको एकमात्र बाइबिल। विनयावली, इनमें से कौन सी रचनाएं तुलसीदास जी की नहीं है? विनयावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली। अब ये तो तीनों तो है, ये जो है इसकी जगह विनयावली नहीं है, विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका तो ये है। एक जो इसका ये जो रामचरितमानस है, इसकी भाषा कौन सी है? रामचरित मानस की भाषा है अवधी भाषा। अवधी भाषा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, भक्ति रत्नाकर। भक्ति रत्नाकर किसकी रचना है? वृंदावन दास, कृष्णदास कविराज, नरहरि चक्रवर्ती या बूटा वृक्षराज? ये रचना है नरहरि चक्रवर्ती की। भाई अकबर के समय के जो कवि है नरहरि चक्रवर्ती की ही रचना है, और वृंदावन दास की रचना दूसरी है। ये भक्ति रत्नाकर जो रचना है ये चैतन्य के ऊपर है, चैतन्य के जीवन से संबंधित है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल, चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन से संबंधित है, वृंदावन दास की रचना है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत। कृष्णदास कविराज की है चैतन्य चरित्रामृत। चैतन्य चरितामृत। ठीक है, ये बूटा वृक्षराज ये जो है ये जहांगीर के समय का एक साहित्यकार है। जहांगीर के समय का साहित्यकार बूटा वृक्षराज। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 28, मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी हाजी इब्राहिम सरहिंदी, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी या फैजी? तो फैजी तो था इसका अनुवाद विभाग का अध्यक्ष, अनुवाद विभाग का अध्यक्ष। और इसका आंसर है हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था।
और जो मुल्ला शाहबादी है, इसने राज तरंगिणी का किया था, राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद, मुल्ला मोहम्मद शाहबादी। ठीक है दोस्तों, राज तरंगिणी कल्लण ने लिखी है, कल्लण की लिखी हुई है। इसमें कश्मीर का इतिहास है। ये मुगल काल से बहुत पहले की है और मुगल काल में मोहम्मद शाहबादी, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी ने राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया है। टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया था। टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया था, फारसी में किया था भागवत पुराण का अनुवाद। फैजी ने बाबरनामा का अनुवाद किया था। एक मौलाना शेरी है, उन्होंने हरिवंश पुराण का अनुवाद किया था। शेरी ने हरिवंश पुराण का, हरिवंश पुराण का अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सब अनुवाद से संबंधित। अनुवाद विभाग का अध्यक्ष फैजी। मुगल काल में मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से किसके द्वारा किया गया था? मान कुतूहल रचना है, ये अकबर और मुगल काल से पहले, मुगल काल से पहले ग्वालियर के शासक, ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर की रचना है। मान कुतूहल, इसका अनुवाद किया था फकीरुल्लाह ने। फकीरुल्लाह ने इसका अनुवाद करके ये औरंगजेब को अर्पित की थी। औरंगजेब को अर्पित की थी। किस नाम से किया था? राग दर्पण। ठीक है दोस्तों, और मान सिंह ने अपने संगीत के ग्रंथ जैनुल आबिदीन को दिए थे, जैनुल आबिदीन को गिफ्ट किया था। जैनुल आबिदीन कहाँ का राजा था? जैनुल आबिदीन कश्मीर का राजा था। कश्मीर का राजा, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। जैनुल आबिदीन को ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने अपने 2 संगीत ग्रंथ भेंट किए थे। ठीक है दोस्तों, ये बाकी के ऑप्शन है मिर्जा, रोशन अमीर, रसबैन खां, कलावंत, ये सब औरंगजेब के समय के ही सब संगीतकार है। सभी किसके समय के हैं? सभी औरंगजेब के समय के हैं। औरंगजेब के समय के अन्य और भी है कुछ औरंगजेब के समय के अन्य संगीतकार। ये सभी औरंगजेब के समय के हैं। और कुछ और है जो मैं लिखा देता हूँ आपको। हयात सरसनैन, हयात सरसनैन, सुखी सेन और कृपा, सुखी सेन और कृपा, ये सब हो गए औरंगजेब के समय के संगीतकार। ठीक है दोस्तों, अभी अपने जो ये संगीत से संबंधित ही चल रहे प्रश्न। प्रश्न नंबर 30,
भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें किसके काल में लिखी गई? मुगल काल में ज़्यादातर जो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी भाषा थी। फारसी भाषा इनके समय की राजकीय भाषा थी, तो ज़्यादातर जो किताबें लिखी गई है सब फारसी भाषा में लिखी गई है, और जो दूसरी संस्कृत की या दूसरी भाषा की किताबें थी उन सब का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो संगीत, औरंगजेब के समय में संगीत का पतन हो गया था, लेकिन फारसी भाषा में सबसे ज़्यादा संगीत की पुस्तकों का औरंगजेब के समय में रचना हुई। ठीक है दोस्तों, और संगीत का विकास सबसे ज़्यादा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, सबसे ज़्यादा विकास संगीत का मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। औरंगजेब ने संगीत पे पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन फिर भी इसके समय में मान कुतूहल का राग दर्पण के नाम से फ़कीरुल्लाह ने अनुवाद किया था, और सबसे ज़्यादा भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी औरंगजेब के समय में ही लिखी गई। ठीक है, एक बार कहते हैं कि एक बार जब तबले और तानपुरे का जो जनाजा होता है वो औरंगजेब के दरबार के आगे से लेके जा रहे थे संगीतकार सब, तो औरंगजेब ने कहा था कि इनको इतना गहरा जाके दफना देना कि इनकी कभी आवाज़ वापस बाहर आए ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि ऐसा किस मुगल बादशाह ने कहा था, तो औरंगजेब ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से संगीतकारों का कौन सा समूह जहांगीर के समय का है? रामदास सुजान खां, मियाँ चांद, लाल कुलवंत, छतर खां मक्खू, हमजान शौकी। ये सब ऑप्शन नंबर ए, ये सब है अकबर के समय के। अकबर के समय के इसमें और तानसेन है, बैस बख्श है, मियाँ लाल है, ये सब है अकबर के समय के, और ये सब है जहांगीर के समय के। ये अपना आंसर हो गया। छतर खां मक्खू, हमजान शौकी, और एक इसमें और कर देना बिलास खां। बिलास खां है तानसेन का पुत्र। खुशहाल खां, बिश्राम खां, जगन्नाथ, सुरसेन, दुरंग खां, ये सब है शाहजहां के समय के। और ये है मोहम्मद शाह रंगीला के समय के। ठीक है दोस्तों, तो बिलास खां है तानसेन का पुत्र। तानसेन का पुत्र है बिलास खां। और एक ये जो शौकी है, शौकी को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी। शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सर्वदेश वृत्तांत
संग्रह ठाकुर महेश दास, बिल्कुल सही है। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण पद्म सुंदर, ये भी सही है। फारसी प्रकाश पद्म शंकर, वो पद्म सुंदर है और ये पद्म शंकर है, ये भी सही है, तीनों सही है। ये फारसी प्रकाश जो है ये है शब्दकोश है। फारसी शब्दकोश है। तारीख दाऊदी जो है ये जहांगीर के समय की रचना है और ये फैजी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये फैजी की नहीं है बल्कि ये है अब्दुल्ला ने लिखी थी। अब्दुल्ला की रचना है तारीख दाऊदी। अब्दुल्ला ने जहांगीर के समय रचना की। जहांगीर के समय, और इसमें है लोदी, जो मुगलों से पहले थे लोदी, और सूर शासकों का इतिहास है। ठीक है दोस्तों, तारीख दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्ला की, जहांगीर के समय की, जिसमें लोदी और सूर शासकों का इतिहास है। तो अब इसके साथ आते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? केशव दास कौन थे? केशव दास वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला के राजकीय कवि थे। ठीक है, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, सब इनकी रचनाएं हैं, और इसका सही आंसर है ये रस गंगाधर। ये तो सब इनकी रचनाएं है ही है। एक वीर सिंह देव चरित भी इनकी रचना है। इनके अलावा वीर सिंह देव चरित इनकी रचना है। ठीक है, बाकी ये रस गंगाधर और गंगा लहरी, ये इनकी रचनाएं नहीं है। रस गंगाधर और गंगा लहरी जगन्नाथ की रचनाएं हैं, शाहजहां के समय के जगन्नाथ की रचनाएं है दोनों ही। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सक्षम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।